नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस रेडियो मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बना हुआ है उसको लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है कि वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं, जो नई नई तैनाती होती है, उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है और वहाँ के आईपीएस रैंक के और बाकी जो उनके अधिकारी होते हैं जिनके अंडर में वह काम करती हैं, वह उनका शारीरिक शोषण करते हैं। यह एक तरीके से कहा जाए उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के डीजीपी के लिए एक सबसे शर्मनाक आरोप है जो लगाया गया है और इसकी बाकायदा शिकायत की गई है वहाँ के महिला कर्मचारियों द्वारा, महिला सिपाहियों द्वारा और एक तरीके से कहा जाए जो वहाँ पर अफसर कार्य करते हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके द्वारा यह शिकायत की गई है कि किस तरीके से वहाँ पर लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और वह नौकरी छोड़ने के लिए, आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं और उसमें से 3 लड़कियां खुदकुशी भी कर चुकी हैं। क्या यह गंभीर आरोप नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए एक बड़ी जाँच होनी चाहिए? पुलिस रेडियो मुख्यालय में महिला पुलिसकर्मियों के शारीरिक शोषण की शिकायत की गई है। डीजीपी एचसी अवस्थी को महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से एक शिकायती पत्र भी भेजा गया है। पुलिस कंट्रोल रूम 112 यानी 112 में वापस वायरलेस में पोस्टिंग के नाम पर यह शोषण किया जा रहा है, महिला पुलिसकर्मियों का शारीरिक शोषण। और डीजीपी को भेजे गए पत्र में महिला पुलिसकर्मी ने लिखा है कि कई लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं और कई लड़कियां मानसिक तौर पर परेशान हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित हैं, जो चाहती हैं कि उनका तबादला कर दिया जाए, उनका कहीं पर भी तबादला कर दिया जाए, लेकिन वह वायरलेस में काम नहीं करना चाहती हैं। और वायरलेस के बड़े अफसरों पर महिला कांस्टेबल ने यह गंभीर आरोप लगाया है। और डीजीपी को भेजी गई जो चिट्ठी है उसमें महिला पुलिसकर्मियों ने जो आरोप लगाया है वह गोपनीय जांच कराने की बात कर रही है, यानी गुहार लगाई है कि गोपनीय जांच इसकी होनी चाहिए। गोपनीय जांच का मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मामला खुली जांच के आधार पर होता है तो वहां पर अपने मातहत अधिकारियों के सामने बोलने से महिला अफसर या महिला कर्मी, पुलिसकर्मी बचती हैं क्योंकि उनकी करियर का सवाल होता है। गोपनीय जांच जब होती है तो ऐसे में बंद लिफाफे में आरोप पत्र ले लिए जाते हैं और इसके साथ ही साथ उनकी 1 to 1 जो है पूरे मामले के आरोप के सत्यापन को लेकर के जो बातचीत होती है, बातचीत रिकॉर्ड होती है, वह अपने आप में निष्पक्ष तरीके से और बिना डरे अपनी बात कह सकती हैं। इसीलिए रेडियो मुख्यालय में जो पूरा मामला आया है उसको लेकर के अफसरों पर आरोप लगाया गया है शारीरिक शोषण का और अब कहा जा रहा है कि उसकी जांच गोपनीय तरीके से होनी चाहिए क्योंकि महिला पुलिसकर्मियों के अस्मिता का सवाल है, उनकी नौकरी का सवाल है, जिसको सरकार गंभीरता से अगर नहीं लेती है तो अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी होगी। जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी को मैं पढ़कर आपको सुनाना भी चाहूँगा। सेवा में श्री हितेश चंद्र अवस्थी जी, श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय पुलिस रेडियो मुख्यालय लखनऊ में नई महिला कर्मियों का शोषण। मान्यवर, निवेदन है कि हम प्रार्थीगण पुलिस वायरलेस मुख्यालय में कई वर्षों से सहायक परिचालक पद पर भर्ती हुई थी और वर्तमान में प्रधान परिचालक पद पर कार्य कर रही हूं। पुलिस रेडियो विभाग में महिलाओं हेतु अलग से स्थानांतरण नीति नहीं बनी है। इसका फायदा उठाकर इस विभाग के महिला कर्मियों का खुलेआम शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। जब से यूपी 100 वर्तमान में यूपी 112 खुला है तब से महिला कर्मियों का शोषण और बढ़ गया है। नई लड़कियों को छांट छांट कर उनकी नियुक्ति यूपी 112 में की जाती है और फिर उनसे रेडियो मुख्यालय वापस आने के लिए सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी में शारीरिक शोषण का दबाव बनाया जाता है और तरह तरह की बातें की जाती हैं जिसको मैं इस पत्र में लिख नहीं सकती हूँ। भर्ती हुई महिला कर्मियों ने क्या कुछ कहा है उसको डॉट भी कर दिया गया है क्योंकि गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या क्या उनसे करवाया जाता है, उनके साथ रात में किस तरीके का व्यवहार होता है वह सब बताया गया है। और बदले में नसीम के जमाने अर्थात मतलब नसीम किसी के समय में जो भर्तियां हुई थी उसको लेकर के कहा गया है समस्त महिलाओं को विभिन्न कार्यालयों में पेशकार बनाकर रखा गया है। इसमें कभी भी वायरलेस का मूल कार्य नहीं कराया जाता है। बदले में ये सभी कर्मी बड़े अधिकारियों तथा वीआईपी श्रेणी के नेताओं का सेवा पानी करने हेतु तैयार रहती हैं। यानी लड़कियां जो पुलिस कर्मचारी हैं वह बड़े नेताओं की सेवा पानी करने के लिए, उनके सत्कार के लिए तैयार रहती हैं।
इस तरीके का आरोप महिला कांस्टेबल ने अपने पत्र में लगाया है। गंभीर आरोप है और डीजीपी को यह चिट्ठी लिखी गई है, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को यह चिट्ठी लिखी गई है। ऐसे में सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है कि इस डीजीपी के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो रहा है और डीजीपी पूरे मामले को लेकर के अनजान बने हुए हैं। आगे लिखा गया है कि विशेष गोपनीय जांच से पता चल जाएगा, इसलिए विशेष गोपनीय जांच ही करवाई जाए। हम नई महिला कर्मियों की दशा देह व्यापार करने वाली महिलाओं से भी ज्यादा बदतर है। 3 लड़कियां आत्महत्या कर चुकी हैं और संख्या को डॉट कर दिया गया है। लिखा गया है कि कुछ और लड़कियां आत्महत्या करने वाली हैं। इस तरीके की बात लिखी गई है। महोदय, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया व्यक्तिगत रूप से देखें और हम लोगों का शोषण रोकें तथा नीति बनाकर स्थानांतरण या पोस्टिंग की जाए। नीति बनाकर स्थानांतरण और पोस्टिंग की जाने की बात महिला कांस्टेबल ने लिखी है। और इसके अलावा जो बातें लिखी गई हैं वो भी हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। कितना गंभीर आरोप है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि महिला पुलिसकर्मियों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे भी उनसे वसूले जाते हैं और नेताओं के सामने चाय पानी कराने के लिए लड़कियों को, महिला कांस्टेबलों को खड़ा कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। पुरानी महिलाओं विशेषकर, और इसके बाद पूरा मामला डॉट कर दिया गया है। यानी इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो पढ़ने लायक भी नहीं है। यानी मीडिया के सामने वो चीज़ें डॉट में ही आनी चाहिए और अन्य को पहले यूपी 12 या कहीं अन्य जगह तैनाती की जाए। इसके बाद हम नई महिला कर्मियों की कार्यालय में तैनाती की जाए। डीआईजी असली सप्लायर है। डीआईजी, आखिर वह कौन डीआईजी है जो वहां पर लड़कियों का असली सप्लायर है, वायरलेस विभाग में लड़कियों का असली सप्लायर है। इस तरीके का आरोप महिला कांस्टेबल लगा रही है कि डीआईजी लड़कियों का असली सप्लायर है। मैं आभारी रहूंगी। 18 अगस्त को यह चिट्ठी लिखी गई है, 18 अगस्त 2020 को। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि चिट्ठी को बाहर आने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगा है। लेकिन सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हुई है क्योंकि एक महिला कांस्टेबल ने पूरे वायरलेस सिस्टम को, पूरे पुलिस विभाग को बेनकाब कर दिया है और एक डीआईजी को लेकर इस तरीके का आरोप लगाया गया है। प्रार्थनी का डिजिग्नेशन बता सकता हूं लेकिन नाम नहीं है क्योंकि नाम को छुपाया गया है जिससे उसकी पहचान उजागर न हो पाए। प्रार्थनी अन्य महिला परिचालक कल्याण समिति, पुलिस रेडियो मुख्यालय उत्तर प्रदेश। और इसकी प्रतिलिपि जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार को भेजी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 को भेजी गई है। नूतन ठाकुर को भेजी गई है जो विराम खंड गोमती नगर में उनका एक ऑफिस है, वहां पर भेजी गई है। और वहीं से यह लेटर लीक भी हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह लेटर जो मीडिया के सामने आया है वह नूतन ठाकुर के ही हवाले से आया है। और महिला आयोग को, जो भारत सरकार की है महिला आयोग, उसको लिखी गई है चिट्ठी और महिला आयोग उत्तर प्रदेश को यह चिट्ठी लिखी गई है। ऐसे में यह सबसे शर्मसार कर देने वाली चिट्ठी है कि एक डीआईजी लड़कियों का शारीरिक शोषण करवाता है और पुलिस के नाक के नीचे यह धंधा हो रहा है, यह सौदा हो रहा है और बाकी सरकार के अफसर एक तरीके से मौन हैं, चुप हैं। और अब जो वहाँ के महिला पुलिसकर्मी हैं वह खुलकर इसकी जांच की मांग कर रही हैं और दोषियों पर कार्रवाई चाहती हैं। नमस्कार।